बांग्लादेश में सत्ता पलट हुआ और पड़ोसी देश के हालात बिगड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ गया। बांग्लादेश की गतिविधियों पर भारत भी नजर गड़ाए हुए है। वहीं बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बांग्लादेश के मौजूदा हालातों पर भी चिंता जताई है। उन्होंने वहां लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो अभी न्यूजीलैंड में है। उन्हें मीडिया के जरिए बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता चला। वहाँ भी भयंकर स्थिति है, खूब उपद्रव और पथराव हो रहे हैं। 3 से 4 लाख लोग बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हिंसा पर उतारू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। बता दें कि बांग्लादेश में हिंसा का माहौल है। यहाँ अब तक हिंसा में 125 लोगों से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए देश छोड़ दिया है। भयंकर स्थिति है वहाँ की, खूब उपद्रव हो रहे और पथराव हो रहे हैं। हिंसा पर लोग सड़कों में, लगभग 3-4 लाख से ज्यादा लोग वहां की राजधानी ढाका में उतारू हो गए। हमको बड़ा कष्ट पहुंच रहा। हम विश्व शांति की मंगल कामना करते हुए बालाजी के चरणों में बांग्लादेश में भी शीघ्र शांति हो, ऐसी प्रार्थना कर लें। लेकिन बहुत ज्यादा प्रपंच बना हुआ है। हम प्रार्थना करना यह चाह रहे हैं आप सभी से और भारत सरकार से इस वीडियो के माध्यम से, जैसा हमें टीवी समाचार में देखने को मिला, वहां के हिंदू भाई बहन परेशान हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ की जा रही है, बहुत उपद्रव मचे हुए हैं। भारत सरकार से हमारी प्रार्थना है कि अब बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को चिट्ठी लिखी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी 15 अगस्त पर दिल्ली में तिरंगा झंडा फहराने को लेकर लिखी है। एलजी को लिखी चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि 15 अगस्त को मेरी जगह मंत्री आतिशी तिरंगा झंडा फहराएंगी। गौरतलब है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आबकारी नीति मामले में सीबीआई की ओर से सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को बरकरार रखा है। बता दें कि अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो ईडी की ओर से दर्ज धन संशोधन के एक न्यायिक मामले में हिरासत में बंद थे। मुख्यमंत्री को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था और धन संशोधन मामले में निचली अदालत ने 20 जून को उन्हें जमानत दी थी। हालांकि हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को उन्हें धन संशोधन मामले में अंतरिम जमानत दी थी। पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली आज भारत की स्टार निशानेबाज मनु भाकर स्वदेश लौट आई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर मनु का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उनके कोच जसपाल राणा भी मौजूद थे। मनु भाकर ने कहा, यह इतना ज्यादा प्यार पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। बेटी को लेकर मनु भाकर के माता पिता भी दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। पिता ने भी कहा कि आज सभी बहुत खुश हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत का खाता खोला है। बता दें कि शूटिंग में 12 साल के पद का सूखा भी मनु भाकर ने ही खत्म किया है। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। इसके बाद 10 मीटर मिश्रित टीम एयर पिस्टल स्पर्धा में सरबजीत सिंह के साथ कांस्य पदक जीता था। यूपी विधानसभा उपचुनाव के लिए भले ही तारीखों का ऐलान नहीं हुआ हो, लेकिन आरएलडी के मुखिया और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जयंत चौधरी के सिपाहियों ने मीरापुर विधानसभा सीट पर चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। आरएलडी एक बड़ी रणनीति के तहत मीरापुर विधानसभा सीट पर घेराबंदी करने में जुटी हुई है और एक बड़े प्लान पर काम कर रही है। आरएलडी का उपचुनाव पर पूरा फोकस बूथ मजबूत करने पर है। आरएलडी ने मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में 3 महत्वपूर्ण बैठक की है, जो शुक्रताल, रहमतपुर, इसके साथ ही सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में ये बैठक की गई। ये बताता है कि आरएलडी का प्लान क्या है। मीरापुर में 328 बूथ हैं और हर बूथ पर 10 कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। आरएलडी के हस्तिनापुर क्षेत्र के अध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष भी पहुंचे थे और कई बड़े नेता भी इसमें तमाम अपनी बातें रखी। सभी का फोकस इस बात पर था कि सरकार की नीतियां और हमारे मुद्दे कैसे आखिरी पंक्तियों में खड़े सख्त तक पहुंचे और कैसे हर बूथ को मजबूत किया जाए, ताकि विपक्ष इस मजबूत बूथ का भेद न
सके। भारत के पड़ोसी देश नेपाल में हालात तेजी से बदल रहे हैं। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया है। राष्ट्रपति के प्रेस सचिव ने ये जानकारी दी है। यह निर्णय राष्ट्रपति शहाबुद्दीन और क्षेत्र आंदोलन के समन्वय के बीच हुई बैठक में लिया गया है। इस बैठक में तीनों सशस्त्र बलों के प्रमुख भी मौजूद रहे। प्रेस सचिव ने कहा कि अंतरिम सरकार के अन्य सदस्यों के नाम विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ विचार विमर्श के बाद तय किया जाएगा। इस बीच खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश लौट रहे हैं। वो शाम के समय ढाका में एक बड़ी रैली में शामिल होंगे। तारिक सालों से लंदन में रह रहे थे, लेकिन अब शेख हसीना के पलायन के बाद वापस वतन लौट आए हैं। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 440 हो गई है। स्थानीय मीडिया में आई खबरों के मुताबिक शेख हसीना के प्रधानमंत्री पद से सोमवार को इस्तीफा देने और देश छोड़ने के बाद हुई हिंसा की घटनाओं में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हिंसा प्रभावित देश में सेना स्थिति को नियंत्रित करने में जुटी हुई है। पुलिस और सेना सड़कों पर गश्त कर रही है।